मामला दोस्तों फिर से पूरा पलट गया है। ईरान अज़रबैजान में जो मैंने आपको कल अपडेट दिखाया था दोनों के बीच का, वो फिर से यू टर्न ले चुका है। कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अपनी मिलिट्री को, अपने हथियारों को तुर्की और अज़रबैजान के बॉर्डर से पीछे ले लिया है, हटा लिया है। लेकिन वो 24 घंटे बीतते बीतते कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इस बीच में बहुत कुछ हुआ। इस रिपोर्ट में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी और हमारी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि एक टॉपिक पर एक अपडेट, भले ही थोड़ा बड़ा आपको अपडेट मिले, लंबा वीडियो मिले, लेकिन आपको सारे अपडेट इसी में मिल जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अर्निंग को ध्यान में रखते हुए, पैसों को ध्यान में रखते हुए एक खबर के कई टुकड़े आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन रज़ाग्राफ़ी का मकसद ये है कि सही जानकारी आपको देंगे तो आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत मिलेगी और हमें देखने वाले बढ़ेंगे। लिहाजा इस रिपोर्ट में आपको बड़ी बड़ी जानकारी मिलेगी और यकीन जानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो जानकारी कल तक मेरे पास भी नहीं थी। ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जो मेरे पास भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो जानकारी हमारे पास आई है तो आपको दूंगा और बहुत सी चीज़ें आपको नई नई पता चलने वाली है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफ़ी। जो भी खबर दिखाई जाएगी हमेशा की तरह प्रूफ के साथ दिखाई जाएगी। जी हाँ, बिना प्रूफ के बात नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अज़रबैजान को अब पहली बार धमकी दे दी है और बाकू को धमकी देते हुए, यानी अज़रबैजान की राजधानी बाकू के बारे में ईरान के एक्स डिप्लोमेट आमिर मौसवी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अज़रबैजान में मौजूद इजरायली लोगों यानी यहूदियों की मौजूदगी ईरान के लिए ठीक नहीं है। अब दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि 1000 इजरायली स्पेशलिस्ट बाकू में यानी अज़रबैजान में मौजूद हैं और 1800 से ज़्यादा ISIS के लड़ाके मौजूद हैं, यानी इजराइल और ISIS मिल के काम कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है, ट्वीट आ चुका है, मतलब ज़माने भर की खबरें आ रही हैं और मैं आपको रेफरेंस भी यहाँ पर लगाकर दिखा रहा हूँ। और इसके साथ आपको बता दूं कि हालात बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ईरानी मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी मिलिट्री बॉर्डर पर, हमारे हथियार बॉर्डर पर, अज़रबैजान के बॉर्डर पर बाकू के लिए ख़तरनाक है और सीधा सीधा चुनौती है, यानी वार्निंग है। ईरान ने कहा कि ईरान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा कि पड़ोसी मुल्क में, बॉर्डर के इलाके में ज़ियोनिस्ट यहूदी और दुश्मन हमारा मौजूद हो। हमारे पड़ोसी देश के अंदर हमारा दुश्मन यहूदी देश के लोग वहाँ पर अगर मौजूद होंगे तो ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि कल तक अपनी मिलिट्री को ईरान ने पीछे हटा लिया था, लेकिन दोबारा से मिलिट्री को तैनात कर दिया है। और बड़ा अपडेट ये है कि ईरान ने अज़रबैजान के बॉर्डर पर अपने डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। मैप में आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इस इलाके में बताया जा रहा है कि ईरान ने, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम जिसका नाम थर्ड जनरेशन का खोरदाद नाम का डिफेंस सिस्टम है, जो कि ईरान ने तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ आपको मैं बैनर दिखाना चाहता हूँ, पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। ये जंगी पोस्टर भी ईरान ने रिलीज़ किया है, यानी ईरान अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कि खैबर, जी हाँ, IRGC ने खैबर जो खैबर एक जंग है, इस्लामिक जंग आप जानते हैं, उस नाम से पोस्टर रिलीज़ किया है। और इस पोस्टर में आप ध्यान से देख सकते हैं फाइटर हेलीकॉप्टर के साथ साथ आपको ड्रोन नज़र आ रहे हैं और आपको टैंक्स भी नज़र आ रहे हैं। यानी IRGC पूरी तरह से इजराइल को टारगेट करने के लिए और जंग के लिए ख़ुद को तैयार दिखा रही है। लेकिन इसमें मामला सारा ऐसा है कि अज़रबैजान के अंदर इजराइल की मौजूदगी से चिढ़ रहा है ईरान। लेकिन आपको बता दूं कि अब अज़रबैजान के लोगों का और अज़रबैजान के न्यूज़ चैनल्स का क्या कहना है। आपको बता दूं कि अज़रबैजान, द अज़री टाइम्स ने सीधा सीधा लिखा है कि अज़रबैजान की जीत से आर्मीनिया
से जिस तरह से अज़रबैजान जीता और नारगोनो काराबाख को जिस तरह से अज़रबैजान ने हासिल कर लिया, वो जीत ईरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अज़रबैजान के लोगों का वहाँ के अखबार में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अज़री टाइम है और आपको बता दूं कि इसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसी ने सीधा सीधा लिखा है कि ईरान को ये अच्छा नहीं लगा कि ईरान जो है आर्मीनिया से जीत गया है और नारगोनो काराबाख को हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ ईरान को ये भी पसंद नहीं आया, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि नारगोनो काराबाख हासिल करने के बाद उस इलाके से जब ट्रक गुज़र रहे हैं ईरान के, तो ईरान के ट्रक पर जो है फ़ीस लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, वो भी ईरान को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हालात जो है बेहद ख़राब हो गए। वहीं पर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने ये बात भी इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट करी थी टीआरटी से बात करते हुए, तुर्किश मीडिया से बात करते हुए, कि जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग चल रही थी तो हमें ये जानकारी मिल रही थी कि आर्मीनिया के रास्ते हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में ईरान के कई लोग और ईरान के कई ट्रक हमारे इलाकों में घुसे थे। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ पर ना अब मामला होगा शिया सुन्नी वाला। लेकिन दोस्तों, शिया सुन्नी करने वालों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा आज के इस रिपोर्ट में लगने वाला है। दोस्तों, आपका अब जो मैं कह रहा था ना शुरू में दिमाग घूम जाएगा, अब आपका दिमाग घूमने वाला है। ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अज़रबैजान के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है और वो हर तरह से लड़ने के लिए तैयार ख़ुद को दिखा रहा है। भले ही ईरान ये कह रहा है कि हम तो भैया अज़रबैजान में मौजूद इज़राइल को धमका रहे हैं, लेकिन ये भी बात अज़रबैजान को समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो इज़राइल को धमका रहा है तो हमारे बॉर्डर पर क्यों तैनात कर रहा है भैया मिलिट्री, सीधा सीधा इज़राइल को बोले। लेकिन आपको बता दूं कि इनडायरेक्टली वो अज़रबैजान को ही धमका रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि शिया सुन्नी होने का मैटर हो चुका था। अब लोगों की रोटियां पकना शुरू हो गई थी कि शिया सुन्नी करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इसी अज़री टाइम्स ने बहुत ही क्लियर कट बात लिखी है। उसने लिखा है कि पूरी दुनिया में ईरान के बाद अज़रबैजान में सबसे ज़्यादा शिया पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों के सीने पर मिसाइल गिरा होगा इस सच का। जी हाँ दोस्तों, फुल स्क्रीन पर भी देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए। अज़री टाइम अज़रबैजान के न्यूज़पेपर का ये कहना है। अब आप कहेंगे यार रज़ा भाई अभी आप हमें यकीन नहीं हो रहा, तो रुकिए दोस्तों, अब ये स्क्रीनशॉट मैं आपको गूगल का लगा रहा हूँ, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। 85% पॉपुलेशन शिया लोगों की है, शिया मुसलमानों की है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ लीजिए शिया सुन्नी का मामला यहाँ पर नहीं है। जो शिया सुन्नी करे समझ लीजिएगा कि उसका एजेंडा ही कुछ और है। अब आपको समझ में आ गया, शिया कंट्री अज़रबैजान, जहाँ पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होती है उसको वही कहा जाता है शिया कंट्री। मान लीजिए शिया पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है, सरकार भले ही किसी की भी हो, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार में भी ज़्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं। अब 100 की सीधी समझ लीजिए, आर्मीनिया को कुत्ते की तरह हराने वाले जो फौजी हैं, उन फौजियों में शिया हैं। दोस्तों, आपको बता दूं सरकार में भी शिया लोग हैं। अब शिया सुन्नी की जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनके मुंह पर तमाचा इस तरह से है कि अज़रबैजान शिया कंट्री, शिया लोग, और तुर्की सुन्नी। लेकिन बेहतरीन दोस्त, अब कहानी ये है कि ईरान शिया और अज़रबैजान शिया, और आपस में ये लड़ रहे हैं और लड़ने के हालात बन रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिया सुन्नी का मैटर हो गया एकदम बंद, क्लोज। तो जो भी नीचे कमेंट में या ईरान को लेकर प्रोपेगेंडा रन करे, अज़रबैजान को लेकर प्रोपेगेंडा रन करे, तो उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। ये अज़रबैजान की मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखा दी है और उसके बाद गूगल भी मैंने आपको दिखा दिया है, और आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ईरान ने दोबारा से मिलिट्री ड्रिल किया है, लेकिन ईरान भी
कुछ हरकतें ऐसी कर देता है कि दुनिया उस पर हंसती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने मिलिट्री ड्रिल किया, बड़ी ताकत दिखाई, लेकिन ईरान के हेलीकॉप्टर ने एक ऐसी मतलब हरकत कर दी जो सारी दुनिया ईरान पर हंसने लगी। हुआ क्या, हेलीकॉप्टर चच्चा उड़े, ईरान के फाइटर हेलीकॉप्टर तर 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 हैं, और जो ईरान की मिलिट्री अज़रबैजान के बॉर्डर पर तैनात थी उन्हीं के ऊपर ओपन फायर कर दिया और 3 ईरान के सैनिक मारे गए। यानी ईरान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने अपने ही सैनिकों को गोलियों से भून दिया। वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्या मिलिट्री है ईरान की भाई। अब दोस्तों आगे आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये पहली बार मामला नहीं है। आपको बता दूं कि अभी 1 साल पहले ईरान ने अपने ही पैसेंजर विमान को उड़ा दिया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसके अलावा यूक्रेन के भी विमान को, पैसेंजर विमान को ईरान ने, बहरहाल बाद में ईरान ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ईरान ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां, मजाक उड़ाने वाली करता रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कल की रिपोर्ट हमारे पास ये आई थी जो मैंने आपको दिखाया कल कि ईरान ने अपनी मिलिट्री को पीछे कर लिया है। लेकिन आपको बता दूं कि आर्मीनिया के विदेश मंत्री, बड़ी खबर, आर्मीनिया के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर पहुंच गए ईरान, और ईरान ने जमकर उनका स्वागत किया। मतलब एकदम पैरों तले फूल बिछा दिए उनके, आओ मेरी जान, स्वागत है तुम्हारा। मतलब ईरान ने भी यार अजीब हरकत। खैर दोस्तों मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, वरना ईरान के चाहने वाले, ईरान के मजनू लोग जो मुझे गरियाना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, प्रूफ है, फोटोज़ हैं, सब कुछ मौजूद है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। आपको बता दूं कि ऐसे समय में, एक सवाल है, ऐसे समय में जब अज़रबैजान और ईरान के बीच में हालात ख़राब हैं तो आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी, और आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत इसमें एक अजीब ही सवाल है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात यह है कि दोनों देशों के हालात ख़राब हो ही रहे थे। इसी बीच में ईरान ने एक ऑफिशियल वीडियो जारी करी जिसमें उसने फिर से अज़रबैजान के बॉर्डर पर अपनी आवाजाही और हरकत दिखाई। दोस्तों इसके साथ आपको बता दूं कि ईरान ने अपनी ताकत इतनी भर दी है वहां पर अज़रबैजान के बॉर्डर पर कि आपको क्या ही बताऊं। अब ये अल्लाह जाने या खुद ईरान जाने कि वो किसको डराना चाह रहा है, लेकिन ईरान ने 4000 स्पीड बोट तैनात कर दिए हैं कैस्पियन सागर में। जी हां, कैस्पियन सी में, और उसकी वीडियो भी अब सामने आ गई है, देखिए। दोस्तों अब एक बड़ी खबर आपको बता दूं। इन सबके बाद आप सोच रहे हैं तुर्की क्यों चुप है। तुर्की भी बेवकूफ़ नहीं है, ना तुर्की किसी से डरता है, ना आज तक डरा है। जब अमेरिका से नहीं डरा तो किसी और से क्या डरेगा। भले ही इस वक्त तुर्की और इजराइल और अज़रबैजान का एलियंस सामने आ रहा है,
मतलब गठजोड़ सामने आ रहा है, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में अज़रबैजान के साथ तुर्की मिलकर मिलिट्री ड्रिल करेगा। सुनिए। حاليا تستمر التدريبات والأنشطة المشتركة داخل الجيش التركي مع الجيش الأذربيجاني. سيقام تمرين الأخوة في منطقة نكتجيفان بأذربيجان من 5 إلى 8 أكتوبر بمشاركة عناصر تركية وأذربيجانية. الغرض من التمرين هو تنمية الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات البرية في تركيا وأذربيجان، دولتان وأمة واحدة. سنواصل الوقوف إلى جانب الأخوة في أذربيجان الذين نجتمع معهم في الحزن والفرح. سنقف معهم بكل ما لدينا من إمكانيات. अब नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने फिर से कहा है कि भैया हम तो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें देखिए और ख़ुद ही पढ़ लीजिए। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए तैयार हैं काराबाख पर। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी और इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे, रिपोर्ट को शेयर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया लाल बटन दबा के इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई रिपोर्ट आए तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।